सो पंज पूज जने एक माए एक माँ ने पंज पुत्र पैदा कर दिते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। एक पासे तो ये चीज़ां भी इन्हों ये हंकार का कारण बनया। चंदू दे तय भी पिओ उसका साख नहीं लिया। पिओ कहना भी हुण मेरी तो तां रहिंदी है, इज्जत बचती है उस समय दे लौकिक रीति अनुसार। एक लौकिक रीति हुंदी, एक वैदिक रीति हुंदी है, तां मेरी इज्जत रहिंदी है। जे करके मेरी लड़की का साख लवो। इनू ये ईर्षा हो गई। तो इधर घर दे विच ही ये गुरु अर्जन साहिब जी की शहादत ते नाल ही भाई वाहिगुरू परमेश्वर की माया। वाहिगुरू परमेश्वर दूसरी उसकी माया है। तो माया नहीं दुबदा पाई हुई है। जब ताईं दुबदा दूर नहीं ना हुंदी उद ताईं साडा छुटकारा नहीं हुंदा। जो दुबदा नूं मारदा उही पूरा है, उही सूरमा है। तो दुबदा नूं मारन का यतन फिर पाइए तो ठीक है। ये तो बहुत विस्तार दे नाल गल्लां बातां कह दित्तियां भी सड़न कित्थों पैदा हुंदी है। साडे चित्त सड़दे इहदे दे विच उधर तां बाहरली तपश दे नाल। और इनू चंदन चंद न सरद रुत मूल न मिटी घाम। चंदन ठंडा और चंद्रमा ठंडा, सरद रुत ठंडी। पर ये तृष्णा की जिहड़ी काम तपश है ना, ये नहीं मिट सकती। ये तो साध संगत एक मंडल ऐसा स्थान फिर वाहिगुरु ने बनाया। कहते कोई शांति वास्ते भी है स्थान। ये सब कुछ अज्ञान करके नेरे दे विच ही हो रहा है, बेसमझी दे विच हो रहा है। अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै। ये अज्ञान करके ही विषयां दे विच असीं इन्हां नूं सुखदायक सत्कार वाले ते इज्जत वाले माया नूं समझदे हां भी माया बहुती इकट्ठी हो जाए और इस दे नाल बहुते सुख ये भोगीए। और सतगुरु साहिब जी ने कहा भी ये विच तृप्ति तो नहीं है। दृष्टांत दिता है जिस तरह अग दे उत्ते तुसीं लकड़ां पाई जाओ, कोई होर ईंधन पाई जाओ, तेल पाई जाओ, तो वह कदे शांत हुंदी है नहीं हो गई। जो पावक ईंधन नहीं त्रापै, फिर पानी तो बिना नहीं शांत होती है। इनू विख्या भी कहा है भी कई जहरां जिहड़ियां ने ये तो कौड़ियां होंदियां, कई मिठियां भी होंदियां। ते उहनूं बड़ी छेती खा के मिठी मन के ते चीज़ समाप्त हो जाती है। जैसे मक्खियां नूं मारन वास्ते सियाणियां ने दवाई बनाती, वो खंड दे विच पा दिंदे है ते खंड वलेटी, वो खंड दे सने मक्खी खांदी है। मक्खी मिठे मरना एकदम मर जाती। ऐसे ही ये मक्खी जिहड़ी साडी जिंद जान बुद्धि कामनी है, ये विषय बड़े मिठे लगते हैं। स्पर्श मिठा लगता है, इसके रस बड़े मिठे है। ते है एकदम ही आत्मक मौत कर देंगे, वाहिगुरू नूं भुला देंगे। ते जे भाई कुसंगत हुंदी रहे तो एक बारी ये ब्यो मारदी है विषयां दी। अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। ये जिहड़े ब्यो रूप विखे है इन्हां नूं असीं खाने कि महाराज कृपा करके रखना करो सानू इन्हां तों। यही जन्म मरण के कारण हैं। अगे इस दे वास्ते शांत करने वास्ते साध संगत है। साध संगत दे विच
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਕੇ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ। ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਸਹੇੜਦਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਨਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਗਿਆਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਬ ਲੋਭ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਐਉਂ ਗਾਲ ਸੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਜਾ ਪਰੇ ਹੁਣ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਵੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ। ਭਾਈ ਰੇਸ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਰਥੀਆ। ਐਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਬੜੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਉਸਦੀ ਸਭ ਬੰਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਔਰ ਬੜਾ ਆਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੰਗਤ। ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ऐसी शो वाले वस्त्र पहन के नहीं आना। गुरु के दरबार विच सादे और साफ वस्त्र पहने, बल्कि रंगदार वस्त्र तो ही पई पद जाएंगे, चिट्टे ही वस्त्र ते फिर सब सर्वत्र माई भाई दे ताई ये आ गया सी भी भाई कोई बच्चा ना आवे। एक समझ जदों बच्चे नूं होवे जां माता पिता समझा लैन भी कई बच्चे हुण खेडण दा ही है, उन्होंने कोई समझ ही नहीं है, ना उन्होंने संगत दी समझ है, ना उन्होंने बाणी दी समझ है, ना उन्होंने बस जिस तरह का हैगा प्रवाह चलिया जाता है, तुरिया जाता उन्होंने वो नहीं होना, क्योंकि बेरसी करनगे। इस करके जरूरी है भाई जे बच्चे आउण भी तो सियाणे बंदियां दे ताईं कोई ऐसा ठिकाना उन्हां बच्चियां दा दूर नेड़े बना देना चाहिए भी जिथे वो खेडते रहन ते आवाज़ संगत दे विच ना आवे। ये माइयां दा फर्ज है, माइयां कर सकदियां, माइयां नूं जाच है, जाणदियां। दूजे देशां दे विच बड़ी सभ्यता उन्होंने हर थां दे विच ही सुधार किया है, चाहे वो अपने किसी मत दे भी हैं कि दुनिया नूं लाभ ज़्यादा हो रहो विचार। इस तरह ही गुरु महाराज का सी भी साढ़े कोल जिस वेले गुरु महाराज अंदर पढ़न ते बराजदे आराम करते भी साढ़े कोल बीबी नूं कहा हुंदा सी कि कोई बच्चा ना आवे अंदर, कि उस बच्चों का सुभाग खेडते खेडते अंदर चले जाते हैं। तो बीबी जी बहुत आग्ञा का पालन करते सी, ख्याल रखते सी,
भगती भाव मानो भगती ने ही अवतार धारण किया, जिमें बीबी नानकी जी ने वाहिगुरु ने भगती का ही अवतार धारण किया सी। उसदे आपे नरापे फुल नारी आपे सारा आपी पाशा गुरमुख संगत सवै विचारो वाहु वाहु का बड़ा तमाशा। आपे उसे आपे चितवे आपे चंद सूर प्रगाशा। पर फिर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲੇ ਰਿੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਲੰਘ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਗਿਆ ਹੋਈ ਮੈਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਉਤਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਠਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਭੁਜਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੁਜਾ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ, ਦੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਚਣਗੇ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਤੇ ਮਾਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਰਵੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁੱਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਸੇ ਟੱਪੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸੇ ਉਹ ਆਪ ਦਿਆ ਸੋ दूध ਬਰਾਬਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੋ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਔਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਡੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ
वो वचन कहता भी ऐसे हंकारी का साख नहीं लैना, साड़ी बेनती चिट्ठी पत्र आ गया जो मौका संबंध होने का सी कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने संगत का वचन उच्चा रखने वास्ते और हंकारियां निंदकां पिठ दे जिहड़े ऐसे निंदक सन वो वचन कहे सी ना, गुरु घर नूं संगत नूं ते नीवां दसाया ते अपने आप नूं चबारे बनिया। तो वह फिर देख लो इस वचन नूं पूरा करने वास्ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत का मुढ़ बजया। तो दूसरा भाई बजया किस चीज़ तो इसका मूल हंकार है। जहांगीर के मन में भी तवस्सुब ईर्खा हंकार के नाल ही ये कारण होया। ये गुरबाणी नूं ऐन उसे स्वरूप के विच रखण वास्ते साहिब तेरे नाम विचों बिंद बिंद चुक चुक होए, ये वाहिगुरू तेरे नाम तो मैं पूरा पूरा करके कुर्बान हो जाऊँ। तो गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने ओ तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। जिहड़ी गुरबाणी कही सी सतगुरां ने और आप उचारण ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेख। वो मियाँ मीर ने पूछा सी, ये सवाल किया सी गुरु जी कोई है जी ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी? अजकल तो वो दूसरे नूं कहते ये ब्रह्म ज्ञानी ने, तो परमेश्वर ने। मैं कहा तुसीं देखना चाहते तो कुछ समय की उड़ीक रखो, विचार थोड़े सामने है ही है। कहते जी फिर चंगा। तो ये भी ब्रह्म ज्ञान भी किस तरह होंदा है? ब्रह्म ज्ञानी तो हर एक भी बन जाता है। ब्रह्म ज्ञानी की बड़ी उची है, संत की पदवी बड़ी उची है। एक तो ये तो फिर जोड़े भाई भगत वाहिगुरू परमेश्वर की रजा विच रहना, मत होंदी होए इयाणा, तान होंदे होए नचाणा, अणहोंदा आप बंडाए कोई ऐसा भगत सदाए। फिर सब कुछ शक्तियां दे उन्होंने फिर अजर नूं जर के रखना। ये भगतां नूं सिक्ख्या देण वास्ते कि जिस तरह का भी समा आ जाए कि वाहिगुरू तेरी जिमें रजा है, तेरा किया मीठा लागे। इहो ही नहीं भी कले वचन कहे हुए ना। तो जिस वेले सतगुरु महाराज जी की शहादत का समा सी और एक कारण बनया, तो इन्होंने स्कीम बना के भी ऐसे दूषण लाओ कि चोरां नूं रखते हैं, तो हुकूमत नूं ढा लाउंदे है। ते नाल जिहड़ा जिस वेले जहांगीर तख्त ते बैठण लगा सी ते अकबर दा सी ख्याल भी पोतरे नूं देवां मैं पातशाही। ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ कि चंगा इन्होंने ब्योंत बना के भी इन्ना दंड इन्हों दिओ, भी इन्ना माया होर ये सारी चीज़ देन ते ऐसा ना अगे नूं या होर चीज़ करन। ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने भाई संगतां नूं ही ये करते सी ना भी गुरु नानक साहब जी की जिहड़ी फुलवाड़ी है इसनूं मलदल दिओ, अगे नूं ये प्रफुल्लित ना होवे, सिक्खी उन्नति ना कर सके। तो ਉਹਦੀ फिर रख्या वास्ते आप ही वाहिगुरू परमेश्वर ने देख लो भी छेवां स्वरूप धारण किया। कि आप गुरु अर्जन साहब महाराज जी जिस वेले भाणा वरताउण वास्ते चले तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के ताईं पहला ही शास्त्र विद्या आप ही सब कुछ अंतर्जामी करन कारण है। एक माड़े जी दिखावे की चीज़ है, बाबा बुढ़ा साहब जी ने इन्हों विद्या दिओ जी, दूसरी भी सूरमे भी रखो, तो नाले
जिथे कोटड़ी साहब है अकाल तख्त साहब से विराजमान होंगे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, उत्थे बिठा के गुरु हरगोबिंद साहब जी के ताईं, बाबा बुढ़ा साहब जी के ताईं ते ये उत्थे गुरता गद्दी दे दी। आ 1663 बिक्रमी दे विच महाराज ज्योति जोत समाए। 1663 बिक्रमी ते जेठ की अष्टमी बधी ते नाले चीज़ किया भी ये गुप्त चीज़ रखनी ते यह जी फिर तुसी वो गुरु नानक साहब जी सारी मर्यादा भगती भाव सेवा सिखा संगतां नूं सिक्ख्या देनी, बाणी का प्रचार करना, आप उससे वर्ताव करना, उस तरह ही रहना। तो एक तुसी करना भी जिहड़े दुष्ट लोग समाप्त करना चाहुंदे है संगतां नूं या संगतां दी मल्लो मल्ली चीज़ां अपने हंकार होमन दे विच खोंदे खिंचदे है। जिस तरह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के वक्त भी वो घोड़े खो लए सी, होर चीज़ां खो लैंदे सी। महाराज ने कभी रक्षा करनी है संगतां दी, इस वास्ते फिर जंग होया उन्होंने नहीं किया। तो पहल छोड़ा की ना गुरु महाराज चढ़ के गए, उधरों फौजा चढ़ के आई हैं। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी किसी से चढ़ाई करके नहीं गए, ना गुरु हरगोबिंद साहब जी ने किसी की इंच धरती सांभी, तो ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। कोई ऐसा नहीं था इन्ने दिलों शिकस्त देनी, हार दे देनी, भजा देने कि अगे कब्जा करो होर करो। उन्होंने तो परमेश्वर स्वरूप सन, सब धरती सिर्फ दुष्टां दा जुल्म का नाश करना है। वो धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपार। ये जिमें इच्छा है वाहिगुरु की, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने दूजे शास्त्रां तो बिना ही ये सब सीधे रस्ते पा दिता। बड़ बड़े कठोरां दे ताईं बड़बड़ियां या होर चीज़ां असलीयत के भूले मार्ग जिन्हें बताया। तो दे लो भी इधर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने फिर जंग युद्ध करके उन्होंने अकल दी। तो जा भाई इस तरह भी वाहिगुरु परमेश्वर ने यह भी पक्ष जंग युद्ध का रखना ही है संसार दे विच, इहदे नाल भी कल्याण हुंदी है, स्वर्गां दे विच जांदे है। ये उसका अपना भाना है, इस दे विच कोई ऐसा नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब ने वो उस तरह ही करी जाओ जिमें उन्होंने इच्छा है। असीं तो कह देंगे भी नहीं सुधरते जिहड़े भी दूसरे नाल सुधार सब दे सकते हैं, बचन नाल भी कर सकते। जैसे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरु हरराय साहब जी के ताईं गुरता गद्दी देण समय ये कहा भी तुसी फौज इन्नी रखनी है, घोड़सवार इन्ने रखने हैं, शस्त्र भी रखने हैं, तो जंग नहीं करना। बड़ी असर की गल है कि थोड़े इन्ने दुश्मन होण तो फिर इन्ने इस वेले अगे शाहजहान है, अगे जो पातशाह होवे जे वो चढ़ाई करके आउण। फिर कहने बहुत सोहनी विचार पूछी है। गुरु हरगोबिंद साहब जी का बचन है भी थोड़े तो कोई भी जिहड़ा चढ़ के आऊ रस्ते ही खत्म हो जाए करेगा, लोड़ ही नहीं, इत्थे नहीं सी खत्म कर सकते गुरु हरगोबिंद साहब जी भी जिहड़ा हुंदा पातशाह तो वो रस्ते ही खत्म हो जाए, आपे ना चढ़ के आउण। औरंगजेब सी ये नालों कड़ा सुभाव वाला सी, शाहजहान नालों बहुत हल्ले किए उन रास्ते जी को किवें मर गया कोई मरिया, पहुँच नहीं सके कीरतपुर साहब जी तक। बल्कि एक छोटा जिहा वो भी सतगुरु साहब जी का कौतुक सी, छोटा जिहा जंग होया जिहड़े गौरे नूं वो भी एक समझ लो कोई बख्शण का ही कारण बनया। तो उन्हें सेवा की मातावां दे, कि किसी ने हल्ला कर दिता सी पिछे रह गए, तो जंग युद्ध किया तो वह भी बख्शिया गया, आप नहीं किया, वो बचन है। इस तरह भाई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वही गुरु नानक साहब सब कुछ ही वाहिगुरु के एक बचन दे विच ही किया, पसावे को खवाओ जिस तरह उनकी इच्छा है।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਸ ਦੇਣਗੇ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ, 9 ਤੋਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਐਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਠਾਈਏ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਐਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੈਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਦੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਿਧਿਆ ਜੇਠਾ ਲੰਗ ਪੁਰਾਣਾ, ਪੰਚਮ ਪੈੜਾ ਸੰਗ ਸਿੰਧਾਣਾ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੁਧਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਪਿਰਥੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਸਰੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖ ਭਾਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਲ ਤਾਈਓ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਘਰ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ 2-4 ਕਮਰੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਬੁੱਠਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ।
ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਨੇਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਇਸ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਨੂੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੰਡ ਸਰੀਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ। ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ ਚੌਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਥਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਰੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ, ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ, 2-3 ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪੈਰ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨ ਤਗੜੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਦੇਗ ਲੈ ਆਓ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਬਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਵਕ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈਣੇ ਸੀ।
अपने मनुख के सुभाव अनुसार हूँ तो अंतरजामी हो भी गुरु नानक साहब चाहे अग बैठे रहन चाहे पानी या समुद्र उन्होंने की कहते पर सानू सिक्ख्या देने वास्ते भी भाई जो बचन किया हो पूरा करने वास्ते भावें ऐसा भी हो जाए छड़ना नहीं। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाहें जिन्हों की पकड़िए सिर दीजे बाहें न छोड़िए। ये कहते चंगा बाहर कर लो। सतगुरु साहब जी आप ही उठे फिर कहते चंगा कल नूं फिर हुण सोच समझ लो कि कल नूं होर मैं तुहानूं बहुत सजा भारी देंगा। कहते एक तवी ले आओ बड़ी भारी लोह ले आओ तो लकड़ां ले आओ सारा प्रबंध कर लो तो ਉਹਦੇ ਤੇ अग वांगू लाल करके तो तुहानूं बिठावां ते नाल रेता भी गर्म करके तो पवाऊं। सतगुरु साहब जी चुप कर रहे कहते जो इच्छा तेरी करी जाए। इधरले पासे वो जी बीबी गुरसिखा की ब्याही हुई सी इसके लड़के नूं उन्होंने पता लगा भी इस तरह बहुत तसीहे दे रहा है मेरा सहुरा तो बड़ी वग्या कर रहा है। यदा मन नहीं ठहर सकिया ये फिर ब्योंत बना के आके भी मैं किस तरह अपना इन्नी गर्मी के सतगुरु महाराज जी ने कुछ खाधा पीता नहीं तो कुछ मिठा लै लिया इसने होर कोई वस्तुएं लै लिया भी छकन वास्ते तो वह इन्हों कुछ लै दे के जोड़े पहरे ते सी ते आ गई अंदर। तो जिस वेले सतगुरु साहब जी नमस्कार की तो ऐसे स्वरूप के बहुत मन के वैराग आया नेत्रों में जल पई साढ़े पातशाह होन और गुरु होन और साढ़े घर में ही ऐसी हालत हो तो निगरन के योग है नाश होने के योग है। अपने मन च भी मैं नहीं इतने जिथे इन्ने तसीहे या होर कोई मैं नहीं इस घर के अपनी जिंदगी नूं रखना चाहता ये पर नहीं करते। कहते आप बीबी किस तरह कहते जी मैं इस तरह करके मैं माड़े भाग है जो इस घर दे विच कोई पिछला होना कोई संजोग तो इत्थे हो गया तो मैं तो इस करके आई भी आप अंगीकार करो। मिठा जल है तो कुछ खाण पीण की वस्तु है। सतगुरु साहब जी ने कहा भी असी परण कर चुके हैं ये दुष्ट के चाहेगा भी तेरे घर का उदों तो जो कहने मैंने खाण पीना भी तेरे घर का असी खाना ही पीना ही नहीं भी हुण नहीं। कहते जी फिर मेरे करके तुसी मैं तो सिख दी लड़की हैं। कहते नहीं बस ठीक है सानू आ गया तुसी जाओ तो चलो चलेगी वापस। फेरे भी आ गया तीसरे दिन तो उस तरह सतगुरु साहब जी के नाल बचन विलास हुए। सतगुरु साहब जी ने वेख्या भी अडोल ने कहते चंगा लो जी गर्म करो एन जिस वेले अग वर्गी लाल गर्म हो गई तो कहते सतगुरु साहब ने इन्होंने बिठाओ। सतगुरु साहब जी आप ही चरणों के नाल चल के उत्ते खड़ो गए तो इस तरह प्रतीत होवे कि जिस तरह अग के उत्ते हुण सड़ा एन लाल सुरख लोहा होवे तो एकदम मास सड़दा है। पर एन सतगुरु साहब जी अडोल उस तरह ही अपने सह स्वरूप के विच स्थित होए टिके हुए हैं। इन किया भी चंगा फिर उतों सतगुरु साहब जी आ गए। फिर इसने कहा चंगा फिर रेता गर्म करो यो नहीं। फिर रेता गर्म करके कड़ाही दे विच इन्हों धुप्पे रेते से बिठा के उत्ते रेता पाओ। ऐसा भी किया गया। इस तरह असह तो कह कष्ट दिते गए सतगुरु साहब जी पर मने नहीं। एक बारी फिर जो 3-4 दिन हो गए इस तरह तसीहे दिंदियां ने तो एक बार इस बीबी ने फिर उद्यम किया। चलो कुछ बेनती करके भी जान लो कुछ दे के लालची होंदे ने अंदर चले गई। तो सतगुरु साहब जी कहते जी मैं तो इस घर दे विच फिर अपना शरीर नहीं रखना चाहती इन्ने जिथे तुसीं। सतगुरु साहब जी ने कहा बीबी कोई नहीं बस हुण समा जिहड़ा वो नेड़े आ चुका है जिहड़ा पाना वरताउणा सी वो वरत गया भी आ समा होऊगा साढ़े ज्योति जोत समाउण दा तो तैनूं पता लग जाएगा तो तू उस वेले सुखैन ही शरीर छड्ड के साढ़े नाल चले।
बीबी चले गई। इस तरह ही होया जिस वेले सतगुरु महाराज जी ज्योति जोत समाए है तो उधर जी ये बीबी सी वो भी श्री जपजी साहिब जी का इन्हू पता लग गया, पाठ करके तो अपना शरीर छड़ के जी जोत आत्मा जीव है ना वो गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के स्वरूप के नाल ही फिर इसने फिर अखीर से कहता भी ये बड़े धर्म के पक्के है, ये नहीं इस तरह मनणगे कि कोई ऐसा कारण इन्हों धर्म का डर पै दो तो देख लो ये खतरियां हिंदू ही ने भी ये गऊ जी है इनू मारना माड़ा समझे, हथ लाना भी मरे जो है होर जो। इसने कहा भी चंगा हुण तुसीं नहीं इस चीज़ नूं मनदे तो कल नूं तुहानूं ऐसा मैं करांगा भी कोई नवी गऊ जड़ी मरवा के ते ओदा पोष लहा के ते फिर ओदा शरीर ओदे विच मड़ांगे तो तुहानूं धुप्पे बिठाया जाऊगा। क्यों सुंगड़ेगा जिस तरह सुंगड़ेगा फिर उस तरह समाप्त कर देंगे। सतगुरु साहब जी चुप कर रहे, फिर ये आया अपने समय से कहने दसो। सतगुरु साहब जी ने बहुत सारे बचन कहे, कहते दिओ उत्तर, कहते भी इसका उत्तर लै हुण असीं दे दिंदे हां भी असीं कई दिन हो गए जल पानी अन्न पानी तो बिना और गर्मी की रुत है तो असीं जरा दरिया नाल ही वगदा है भी उत्थे जाके कोई अपने जल की वरतों करके या सावधान हो के पंज इशनाना करके तो फिर तेनों उतर देंगे। ਇਹਦਾ मन भी इस तरह हो गया, कहते ठीक है हुण तां नेड़ आ गया कुछ मने ही नहीं ना, कहते चंगा। पर कहते किस तरह तरीके दे नाल जान भी लोग जिहड़े सिख होर बहुत भड़कणगे देखणगे या कोई लड़ाई पढ़ाई दंगा शुरू हो जाए, क्योंकि बाहर तां इन्हां ने गल निकल नहीं दी सी ते जिहड़े सिख वो अपने हालत वेख के बहुत सहार नहीं सी सकते ते जोर भी लाउंदे सी तो ये उन्होंने डांगा मरवाता सी। सतगुरु साहब जी ने कहा तुसीं क्यों यूँ करते हो, ये साड़ी चीज़ दखल ना दो। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तो कहता भाई जिन्होंने साढ़े नाल जाना वो साढ़े इस गल दे विच अनुसार होना रहूगा पऊगा। तो इस सिलसिले कहे भी चंगा, कहते पंजे सिख साढ़े नाल भेज दिओ, कहते चंगा चले जाओ। तो अपने पैरों के विच भेज दिते भाई उत्थे बहुता टाइम नहीं लाना है, बस इन्ना जिन्ना कि ये जल वरतना चाहते या हो तो आके फिर लै वापस नेड़े ही है। देख लो डेरा साहब ना है उस स्थान का जिथे गुरु महाराज ये सारे ही तसीहे ते नाल ही दरिया वगदा सी उस वेले थोड़े जे कदमां दे उत्ते। ते गुरु महाराज गए पंजे सिख नाल हन। सतगुरु महाराज जी ने जाके जो चंगी तरह अपने मुखार बिंदे ताई इशनान करवाया है, जो पंज इशनाना किया है, तो फिर सतगुरु महाराज कहते बस ठीक है भाई हुण असीं जो कुछ करना सी कर लें, हुण ज्योति जोत समाना चाहुंदे हैं। ते ये तो थोड़े जे बिंगवल के नाल इनू अगे किया, चंदू नू अगे किया तो जहांगीर रहा पिछे। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के वेले तो फिर औरंगजेब आप ही कारण बनया ना शहादत का सीधा ही। तो गुरु नानक साहिब जी के ही बचन सन पे जी बख्शिश की है जी साड़ी, कहते जिस वेले कुनिया करोगे उस वेले शीश दे के लै ला। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने इस करके आप शीश दिता। ये भी कारण ऐसे ही बन गया, वो समझो नी रखी गई यदि वो फिर इन्हों की हुकूमत सारी जो महल सी वो सतगुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत दे के वो खत्म कर दिया। उस वे गुरु महाराज जी ने जोड़े पंज सिख सी उन्होंने कहा भाई साडा जिहड़ा शरीर है ये अगन भेंट करने की कोई लोड़ नहीं, बहुत अगन सहार चुके हैं, अगन की तपश
तो ये तुसी इस दरिया दे विच ही जपजी साहिब जी का पाठ करते जाना है। तो अदब सत्कार दे नाल जिथे जपजी साहिब का भोग पै तो उत्थे ये दरिया की भेटा ही कर देना। यही साढ़े दर्शन हैं संगतां वास्ते इस अस्थान के। ते नाल ये सिक्ख्या देती भी सानू की आग्या जी भी तुसी चले जाना, थानू कुछ नहीं होगा। तो तुसी जाके गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ताई ये कह देना भी जिहड़ा इहदा दुष्ट चंदू जिहड़ा ना ये दुष्ट का संघात करना है। इस तो जिहड़े इस तरह इन्हें दुष्टपुना किया, इसनूं समाप्त करना है, इस दुष्ट का नाश करना है। तो होर जिस तरह भी अगे हुकूमत वरते वो सब तुसी उस तरीके दे नाल ही फौजां नाल जिहड़ा कोई दुष्ट ऐसा होवे संगतां नूं समाप्त करना चाहे गुरु नानक साहिब जी ने वो सब तरह करके रक्षा करनी है और बाणी का प्रचार करना है। तो ये जिहड़ी रस्म है गुरतागद्दी तो क्या भी ये किसी ने दसनी नहीं। तो वो हुण सातों बाद कोई बाबा बुढ़ा साहिब जी ने होर कोई वो सारी संगतां दे विच रस्म कर लेनी। ये उन्होंने कहता तो गुरु महाराज जी श्री जपजी साहिब जी का पाठ करन लग पे तो चादरा लैके पाठ करके पै गए सतगुरु महाराज जी के ज्योति जोत सुना के। उस वेले इन्हें मन के भी हुण तो ही आए नहीं सतगुरु महाराज, इन होर भेजे तो आप चलिया नाल। तो जिस वेले अगे बिराजे हुए पै तो इन क्या भी समझ लो भी हुण आराम करते भी थके हुए है। कहते ठीक है हुण आराम का टाइम नहीं, हुण उतर दिओ। तो उस वेले सिखा ने बड़े वीर रास्ते करना रास्ते विच कहा कि वह दुष्टा गुरु महाराज तां ये तेरे सिर भांडा पन के ज्योति जोत समा गए, तो हुण तू कायम हो जा, ते तो बदला लवांगे। कोई लुको वाली गल नहीं रखी है। ये तो फिर उत्थों ही नमोशी दे विच चले गया। तो सिखा ने उस तरह ही जिस तरह गुरु महाराज का हुक्म सी वो कुछ उस तरह ही गुरु महाराज जी के जिहड़ा पवित्र शरीर से उसनूं वरण देवते दे अर्पण कर दिता, उसने संभाल कर ली। इत्थों आके फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ताई तो माता जी को पता लगा, उन्होंने बहुत वैराग किया। और माँ बुढ़ा साहिब जी ने भी उन्होंने तो इस तरह ही पाना वरताउणा सी। फिर गुरतागद्दी वाले दिन उत्थे मीरी पीर के मालिक सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी ने परण किए भी असी आ सोहा खा के कहने इस दुष्ट नूं जे ना मारीए सानू आ जिहड़े ने वो वग्या लगे, आ पाप लगन। वो फिर साध संगत जी जिमें समा आया तो इस दुष्ट के ताई फिर जहांगीर ने तो इन्होंने साजिशां कीतियां भी इन्हों भी समाप्त करो। उस सियासत के नाल साड़ सती आई हो भी इन्हों उस किले च लै जाओ जिथों मुड़ के निकल ही ना छड्डण ही ना। ग्वालियर के किले दे विच लै गए तो उत्थों गुरु महाराज ने देख लो भी परोपकार किया, 52 राजे भी छड़ाते, उन्होंने पिछे भी दुआता। तो जिस वेले इत्थे आए तो फिर वो ऐसा सतगुरु साहिब जी ने प्रेरणा के नाल कारण बनाया कि वो सिमरना सी हद दे विच। जहांगीर ने कहा भी यदा मनका एक दो, कहते उत्थे गुरु अर्जन साहिब जी की माला इस तरह होगी तेन पता ही नहीं है। इनू भी जिस वेले हूँ बहाना जिहा लाया गुरु महाराज ने, जिस वेले एन भयानक दृष्टि के नाल वेख्या तो यह तो लगा डिगन जिमें बेसुरत होंदा है। कहना अंदरों अंदर कहना महाराज बख्श लो, ठीक है जो कुछ तुसीं कहंदे साडे हवाले कर उन्हें चंदू नूं। तो उस वेले की जी रीति सब परमार के सवेत ही हवाले कर दिता है। दिल्ली की गल है। तो इत्थे ही कुछ समा रहे तो सब परिवार भी नाल है। अखीर से गुरु महाराज ने फिर जिहड़ा इसका पुत्र सी अगे जानी जान सन भी वो तो जंग दे विच उन्होंने समाप्त किया। तो परिवार ने नहीं कुछ इन्हूं छड्ड दिओ। तो सिखां नूं है कि इनू भी ना छड्ड देण। महाराज दयालु ने भी महाराज थोड़ी मैं शरण आ, असीं तां भुल्लण आ रहा। तो फिर पहरा रखे। पर सतगुरु साहिब जी ने फिर इसनूं लिया के देख लो भाई अमृतसर साहब दे विच आए पहला। इत्थों फिर उत्थे जिथे भाणा वरताया सी उत्थे सारे लोगों के सामने फिर यदी ऐसी शरीर की दुर्दशा हुई जैसा इसने आप ही कुकर्म उपद्रव महान पाप किया से। तो जिहदे हथों रेता पवाया सी उसके कड़छे के नाल उसने पीठ विच मर गया। तो उत्थे एदियां आंदरां निकल के समाप्त हो गई।
तो इस तरह सतगुरु महाराज जी की भाई जी शहादत है पूरे उसके जोड़े कौतुक हैं वाहिगुरू परमेश्वर के उही जाने जान हैं जिस तरह करना है। पर भगतां नूं सिक्ख्या देने वास्ते तो जिस वेले शहादत का समा सी उस वेले मियाँ वीर भी आए, सिद्ध लोग भी आए, भगत लोग भी आए, क्योंकि जोड़े परमेश्वर के चरण शरण दे विच रहिंदे है तो उन्होंने सिद्धा ने कहा भी सानू आग्या दो असीं ये तख्तां बूझा कर देने इन्नी शक्ति है। कहते नहीं भाई ये नहीं है, वो वाहिगुरू की रज़ा दे विच जो कुछ वरतना ये असीं भगतां नूं भगती करन वाले नूं रज़ा विच ये ना भी वो छेती दे नाल ही घबरा के ऐं हो जाए ऐं हो जाए, ये भाणा मनना सिखाउणा है। ते मियाँ मीर दे ताईं कहा सी भी वो कहंदा मैं नहीं सहार सकदा, कहते भाई जी ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने तो कोई फुरना ही नहीं है, वो तो सब ब्रह्म दृष्टि है, कोई है नहीं दूसरा, तो तैनू क्यों फुरना हो रही है। ये हाली कचियाई है ब्रह्म ज्ञान दे विच, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज क्यों बसदा भी कोई फुरना कुछ कहना ही नहीं। ते नाल भाई दुष्टां दे ताईं इस तरह जैसी जैसी सृष्टि की व्यवस्था है राजसी तामसी संत की और भगती करने वाले दी व्यवस्था हैं, ऐसे ही सतगुरु महाराज सारिਆਂ दे ताईं ही आप गुरु स्वरूप गुरबाणी स्वरूप सिक्ख्या दिंदे हुए तो वो भी ब्रह्म ज्ञानी भाई वो नहीं कहा भी असी हैं, वो सब कुछ वरता के दिखा। ये है सतगुरु साहिब जी के चरज कौतुक। तो ऐसे हाड़ के महीने असार पंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास, भाई जिन्हों दे है तो रब अंदर ही है, घट घट अंतर सरमन अंतर जी हर एक को पुरुष समाना, पर जिन्हों दे ताईं अज्ञान पिया होया मन दे विच हृदय दे विच हौमै करके, क्योंकि हौमै दे थां नहीं वाहिगुरू रहिंदा, जिथे हौमै दूर हो जाए फिर उत्थे वाहिगुरू ही। जिस तरह भगत रविदास जी ने कहा कि जाहूँ करी जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनलगम जैसे लहर मैं ओदद जल केवल जल माही। जिस वेले असी हंगता ममता के समेत होने उस वेले वाहिगुरू तुसी नहीं होते। इसने जाहों करी तो तू ना है, तू हो मैं हो ना है, बूझो ज्ञानी बूझना ये कथ कथा मन माहे। ये कथन तो रहत परे दी तिना गुणा दी अतीत वाहिगुरू है, उसकी कथा भी ऐसी निराली है। तिहाड़ का महीना भाई ये हृदय है, आकाश वांग है, ये बुद्धि धरती है, अज्ञान सूरज है, राग द्वेष उसदियां किरणां हैं, उस दे नाल तप रहा है वकारां दी तपश दे नाल। ते जिन्ना चिरे वकारां दे फुरने हैं तो होर इच्छावें उन्ना चिरे तपश नहीं हट सकती। वकारां च प्रवृत्त भी होई जाओ, खाण पीण दीयां चीज़ां च प्रवृत्त होई जाओ, भोगां दे विच प्रवृत्त होई जाओ, इस्तरी पुरख पे तृप्ति नहीं आ सकती। तृप्ति तो फिर ये नाल तो बढ़ती जाएगी, अग्नि अखीर ते समाप्त हो जाता, वासना उस तरह ही रह जांदियां ते फिर मुड़ के होर जूना च जांदा है, उत्थे विषयां दे भोगां च लगदा है, नरकां दे विच पैंदा है। इस तरह 84 लख जून दे विच दुख ही दुख पाउंदा है। हर ना हो न जिन्ना पास नाम जपदियां जपदियां शांति आएगी हृदय दे विच, ये तपश मिटेगी ते रस वाहिगुरू दे ये नाम दा फिर रस आवेगा ते फिर उसके अंदर हौमै दूर हो के सहज अवस्था होगी, ज्ञान की अवस्था होगी, फिर वो वाहिगुरू परमेश्वर साक्षात हो जाएगा। जिहड़ा एक ओंकार सतनाम करता पुरख वो निरवैव है और सारे व्यापक है, सुख स्वरूप है, सत स्वरूप है, उस तो काल तो रहत स्वरूप है। उत्थे फिर कोई चीज़ पाई हो ही नहीं सकती, ना कोई ठंड ना गर्मी या होर न वकारा नहीं उत्थे तपश है। हर ना हो न जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मन संधि आस। ये तपश उन्होंने ही लगती है भी वाहिगुरू जिहड़ा जगत का जीवन
पुरख व्यापक सर्व शक्तियों का मालिक है, सब देना देने वाला है। मानस संधि ते मनुख की आस जिन्होंने रखी हुई है। शायद ये मनुख शरीर तो ही, वो शरीर चंगा, वो तो ही तृप्ति आएगी, दूसरे तो तृप्ति आएगी, या वो सानू वस्तुआं देगा तो तृप्ति आएगी। ना वाहिगुरू दे लड़ लगिए ते ओदा कथन करिए ते वाहिगुरू इन्नी दात देगा, देंदा दे लैंदे थक पाए। जे फुरना भी होगा भी आ चीज़ मिले, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤਿਰ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਵ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुत न तृष्णा लागे आए। ये तृष्णा की अग नहीं लगी, तृष्णा की तपश जिहड़ी है वो नहीं इस ताईं पोएगी। जो है पाए बगुची है गल पई सजम की फास। वाहिगुरू नूं छड्ड के ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਭ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮ ਡਰਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਮੈਨ ਦੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜੁਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਭਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਗਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਗੱਲ ਪਈ ਸਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਫਿਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਮ ਦੀ ਜਮ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੋਂ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਗਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ।
वो आप गुरु महाराज उस वेले सहायता करते हैं, बल देंगे। साढ़े च नहीं ताकत है तो अग भी नहीं साड़ सकती जो उसकी कृपा हो जाती है। गल पई सजम की फास, जिहा बीजै सो लुनै, मत्थै जो लिखियास। जे जिहा बीजे भाई ये समा है मनुखा दे विच देख लो बाहरला दृष्टांत है भी जिहा जिहा खेत दे विच कोई बीज बीजदा है उहा जे वो खेती नूं वढ़दा है उस दे विचों दाने प्राप्त हुंदे है। इस तरह ही ये शरीर खेत है, इस दे विच जिहा जिहा कर्म करांगे असीं उहदे हो जे संस्कार होणगे, संस्कारां दे नाल फिर उहा जे सानूं फल भोगना पवेगा। उहदा दुख सुख जे माड़े दा माड़ा ते चंगे दा चंगा। पर जे आशा रख के तो फिर वो ना मुक्त नहीं होएगी। निष्काम करांगे तो सब कोई उल्टा भी नहीं रहेगी, फिर उसके नाल मुक्त भी हो जाएगी। जेहा बीजै सो लुनै, मत्थै जो लिखियास, रैन बिहानी पछताणी, उठ चली गई निराश। दूजा दृष्टांत दिंदे भी ऐसी पति सती का भाई संजोग है, नवा संजोग होया है ते रात्रि जिहड़ी एवं न लंघ जाए संजोग तो बिना, या अपने हंकार दे विच ही रहन बिहानी भी रात जे लंघी पछतानी फिर वो पछताउंदी रहेगी पति दे संजोग तो बिना। उठ चली गई निराश। पति ने थोड़ा उसे भी ओहदे ओहनूं शरधा भावना दे नाल शरण लैनी चाहिए। इस करके सानू अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ते शरधा भावना रख के फिर ही साढ़े ताईं ये सब लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे संजोग तो चंगे पुत्र पैदा होंदे हैं, ऐसा ही वाहिगुरू के नाम के नाल जो सिमरन करांगे अंतस्करण के अंदर वो शब्द का निवास होएगा तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो जाएगा। शुभ गुण करना, मैत्री मुक्ता अपेक्षा, ये सब बीबियाँ सब सहायक होंगी और ये मुक्त कर देनिया वो बंधना दे विच पाउण वाले और सब इंद्रियां जड़ियाँ पवित्र हो जाएंगियां, वाहिगुरू का सिमरन होवेगा। नहीं तो भाई जिस वेले अवस्था मिली है सानू समा मिलिया है ये मनुखा देह दे विच जिस वेले लंघ गया ना तो फिर पिछों तन जोबन आग की छाया बिरध पए दिन पुनिया। नानक नाम बिना दुहागन छूटी झूठ विछुनी। कि जिस वेले दिन पूरे हो गए ये धन ते जवानी ये अक दी भी छां कोई हुंदी है बैठण वाली, ये तो उस तरह दी है बल्कि जहर बना दिंदी है। अपने जीवन में विषयों कुसंगत के ला के जहरीलियाँ चीज़ां जिहड़ियां कोई शराब वर्गियां और भंग पोस्त होर चीज़ां ऐसे अमल ला देंदे जिहड़े घर दे विच जहर बन जाते, जहर वांगू दुखदाई बन जाते। अमली नूं तां ठीक लगदे आ पर परिवार का तो बेड़ा बहा दिंदे ने। इस करके उठ चली गई निराश। नानक नाम बिना दुहागन, नाम तो बिना ये साड़ी रूह जिंद जान जिहड़ी छुट्टड़ है जिवें छड्डी हुई होवे। इस करके गुरु महाराज जी शरण लईए, संगत करते हैं। महापुरुषों का जोड़ मेला आ रहा है, 15 हाड़ नूं हुंदा है, उस दे उत्ते अमृत संचार होवेगा। जिन्हां दा नहीं छकिया है अमृत वो गुरु वाले हो जाइए, नाम जपते रहेंगे तो फिर साड़ी रूह जिंद जान का परमात्मा के नाल मेल हो जाएगा। वो फिर वाहिगुरू नाह पति साढ़े अंदर साख्यात रहेगा तो वाहिगुरू परमेश्वर के इत्थे ही चरनां विच लिवलीन होए तो अंत समय नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मेरे बद त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतांबर वांग कै हृदय वसै। वो प्रीति वाले वस्त्रां नूं पहनण वाला वो साढ़े हृदय दे विच निवास करूगा जो वाहिगुरू के परमेश्वर है। उठ के नहीं था उठ के फिर निराशी जी इच्छा पूरियां नहीं होनी तो चले जाएगी। जिनको साधु भेटिए सो दर गए हुए खलास।
हाँ भाई, जिन्हों ने ताई ऐसे गुरमुख सत्संगत करने वाले, गुरु की शरण लैन वाले और गुरु के सन्मुख वो श्रेष्ठ गुरमुखों की सत्संगत हो जाए, प्राप्त हो जाए, मिल पैन, जिनको साधु भेटिए सो दरगाह होए खलास। वो वाहिगुरू की दरगाह दे विच हिसाब किताब होना, लेखा रब मंगेसिया बैठा कढ़ बही, तलवा पौसन आखियाँ बाकी जिन्ना रही। एक एक चीज़ का मिनट सेकंड घंटे का लेखा होना, वो अनुसार ही सानू फिर अगे फल प्राप्त होना। पर उसे फिर वाहिगुरू की दरगाह दे विच कोई बंधन नहीं पैणगे। जमां दे वस नहीं भी, इन्हां नूं लै जाओ जमां दे वस पाओ, धर्मराज ने भी लेखा या होर जा जूना दे विच सब जूना तो खलासी मुक्ति हो जाएगी तो वाहिगुरू परमेश्वर के स्वरूप दे विच निवास होवेगा। कर कृपा प्रभु अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। कि हुण संगत करदे हैं, नाम जपदे हैं, फिर इच्छा हुंदी वाहिगुरू मिलो, दर्शन ही दिओ ते बेनती करनी है। कर कृपा प्रभु अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। ते सानू लगन नहीं लगती जी, मन भटकदा है, टिकदा नहीं है, इसे करके प्यास नहीं है साढ़े मन विच। नाम जल्दी प्यास नहीं है, इच्छा नहीं है। जो प्यास लगी ना, तब तांग लग गई तो फिर भाई नाम जपन की भी आपे जपूगा, जाना नहीं किते भी। जिन्होंने तेल लगी हुई आपे पानी मंगदा और जरूर अंदर जाता, वो हुण तां नाम अंदर ही नहीं जाता, हाले प्यास नहीं है, होर प्यासां लगियां हुई हैं, इच्छा जिहड़ियां हन। तेरे दर्शन होए प्यासे, प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। कहते भाई ये प्यास तुसीं मौजा लैंदी है दुनिया, होर थां बुझा लो, पर ये होर थां वो जिग्यासू बेनती करनी है, महाराज ये जिहड़ी है जिग्यासा या इच्छा है तुहाडे तो बिना होर नहीं पूरी कर सकता, क्यों तुहाडे दर्शनां दी लालसा है। तेरे दर्शन होए प्यास, प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। कि साड़ी महाराज अरदास बेनती है, मेल ले हो दयाल टै पै द्वारिया, रख ले वो दीन दयाल परमत बहारिया, भगत वचल तेरा बिरद हर पत तो उधारिया। इउं बेनतियां करनियां उस वाहिगुरू परमेश्वर दे अगे। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। हाड़ का महीना साध संगत जी उसनूं सुहावना लगता है। जिवें हाड़ के महीने में बदल आ जान, बरखा पवे, सोहनी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत खुश हुंदा मन। इस तरह ही वाहिगुरू परमेश्वर अंतरजामी गुरु स्वरूप जिहड़ा धारण किया है, बदलों वांग हो के फिर नाम अमृत की बरखा करते, उपदेश दिंदे हैं ते ओहदे नाल फिर बड़ी सोहनी भगती रूपी जिहड़ी है शांति उहदे विचों प्राप्त होनी ते ठंडी हवा चलती है, फिर मन दे ताईं बड़ा रहस प्राप्त, आनंद प्राप्त हुंदा है। ते मन दे विच फिर वाहिगुरू परमेश्वर के जिहड़े चरण ने या नाम है, ये भी चरण है। सरगुण स्वरूप के चरण गुरु नानक साहिब दे है, दसों पातशाही दे है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाम स्वरूप, बाणी स्वरूप, शब्द स्वरूप के चरण है। निर्गुण के अधिष्ठान रूप चरण है। ये महाराज आप कृपा करके ये जिहदे मन दे विच वाहिगुरू के चरणों का निवास हो जाए, उन्होंने फिर सुहावना लगता है। पहला शुरू किया जिन्हों के पास हृदय में वाहिगुरू प्रगट साख्यात नहीं है तो सुहावना उन्होंने लगता भाई जिन्हों के मन के वाहिगुरू के चरणों का निवास हो जाए। ये प्रतख भी अपने आप वैसे उसका थाप्या न जाए, किया न होए, आपे आप निरंजन सोए। ऐसे स्वरूप गुरु अर्जन साहिब महाराज जी तरन कवन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो, पर बेअंत संसार के उत्ते परोपकार किए। जैसे ज्ञानी उन्होंने पहला सुनाया है, बेअंतां का उद्धार किया, बख्शियां बख्शियां, सिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, भाई बहलो जी, भाई सालो जी, भाई विधि चंद वर्गे गुरमुख होर बड़बड़ियां ये सतगुरु साहिब जी के गुरसिख होए हैं। तो हमेशा लई
शब्द गुरु प्रगास्यो हर रसन वसायो, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। और एन भी बचना ने उत्ते पाई कायम रहना, टल रहना है। वो ऐसे विचार, वो वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा जो साध संगत दे विच आए हैं, एक कृपा ही समझ लो, नहीं होर समा लंघी जाता है। तो इत्थे ही गुरु महाराज जी का प्रकाश है, उत्थे विचार जिहड़ी हुई है। सतगुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करिए, मेरा अठे पैर ही ऐसी विचार मन दे विच बनी रहे, तो नाम का आप जी के चरणों का निवास होवे। जो मेरे तो विचार करते हैं सतगुरु साहिब जी की शहादत बारे, या हाड़ के महीने की विचार करते हैं, बेअंत भुलां होईयां, आप संगत ने क्षमा करनी, तो अगे नूं गुरु महाराज समत बख्शण, अपने चरणों का मन में निवास करके ऐसी सेवा लैने ही अरदास बेनती है। तो अज शहीदी गुरपुरब दिहाड़ा है। बेशक समा ठीक है, पर जिन्ना भी समा लग जाए ऐसे समय के उत्ते भाई सफल ही सफल है। तो गुरमुखां दे आप अपने अभ्यास नाल, भगती दे नाल तजर्बे हुंदे है, और बड़े पैराग प्रेम दे विच सतगुरु साहिब जी के बचन सुनाते हैं। वे ऐसे गुरमुख प्यारे सत्कारयोग ज्ञानी मुकंद सिंह जी कुछ समय वास्ते आप जी नूं ये सतगुरु साहिब जी का पुरब दिहाड़ा है, तो बचन सुनाओगे, फिर अरदास होगी, भुल चुक की क्षमा करनी। कर कृपा प्रभु अपनी, तेरे सब तुझ बिन दूजा को नहीं। नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। महापुरुषों ने अमृत रूपी वचन सुना करके कथा द्वारा सबनों आत्मा ने निहाल किया है। अज 5वें पातशाह का शहीदी गुरपुरब भी है, जिसके बारे बहुत सोहने रूप में महापुरुषों ने सब दस दिता। कोई गल छुट्टी नहीं रह गई है। शहीदों के श्रोमणी शहीदी का प्रारंभ भी गुरु अर्जन साहिब जी को दर्शन होया है। महाराज साहब जी ने अपनी जिंदगी में गुरसिखा वास्ते पाई प्रैक्टिकल करके सानू दसिया है कि गुरसिख मेरी करामातां के आधार पर नहीं, गुरसिख शक्तियां के करामातां के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं करता। कि गुरु महाराज साहब शक्तियां नहीं सी, कि करामात नहीं सी, उन्होंने कोई करामात नहीं बरती, अपने शरीर से चल के। मतलब ये भी सानू दसिया कि गुरसिख का धर्म के रस्ते से चलते हुए इतना जिगरा होना चाहिए, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो आप सब श्रवण कर चुके हो। महाराज साहब जी ने सानू सेवा करने का तरीका भी दसिया, सानू बाणी पढ़ने का तरीका दसिया। बाणी का साढ़े वास्ते हाल चाल करके गए ने, जुगो जुग जब तक दुनिया रहेगी ये आस्ते तो आप जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इतने खालसा जी मैं खास जी होर गल दसना चाहना। बाबा खजान सिंह जी ने इसे तप किया, बाबा सुंदर सिंह जी ने बड़ी बंदगी की, बड़े सिंहों को नाम जपाया। संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बहुत आप नाम जपया, सिंहों को जपाया, बड़ा जप होंदा रहा। आ बड़े बड़े जोड़े तीर्थ हैं, उन्होंने तीर्थों से रोज़ नहाने तो कोई फल नहीं मिलता होंगे। कहने कि पूर्वी लगती है, उस पूर्वी में जो स्नान कर लेंगे ने उन्होंने कहते बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, सब मनोकामना पूर्ण हो जांदियां ने। महाराज 10वें पातशाह जो मुक्तसर साहब गुरुद्वारे बगसर गए, बगसर गुरुद्वारा है, महाराज कह लगे भाई पूर्वी लगी हुई सी, ये पूर्वी सी, पूर्वी के बीच ही असी भी इशनान कर लिया, तो इस तरह पाना बच गया। सिंघा ने फिर छे इशनान किए पर कोई चिट्टा नहीं होया, किसी का रंग नहीं बदलिया। महाराज कह लगे भाई पूर्वी का समा सी वो बतीत हो गया। तो खालसा जी मेरे कहने तो भाव मतलब उन्होंने महापुरखों के जप तप का, होर सिंघां के जप तप का उन्हें पूर्वी का समा आ रहा है। इतने लगती है पूर्वी लगी हुई, और पूर्वी ये पता नहीं कितना चिर रहूगी, ये नहीं कह सकते।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਧੋਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੇ ਚਾਅ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮਹਾੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਜੁਗਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਿਟੇ ਚਿਰਾਣੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ। ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਟੇ ਚਿਰਾਣੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੋਇਆ ਚੀਜ਼ੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जैसे तो गोवंश तृण पाए जुए देत है गोरस को, गोरस उठाए तदि मक्खन प्रकाश है, ऊख में पीयूख तन खंड खंड कह पिराए, रस को उठाए खंड मिश्री मिठास है, चंदन सुगंध सनबंध के वनस्पति, ढाको पलास जैसे चंदन सुबास है, साध संग मिलत संसारी निरंकारी होत, गुरमत पर उपकार के निवास है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कैसे सोहने भाई गुरदास जी ने प्रमाण दिते ने भी कखा का कोई मुल नहीं होंदा, तूड़ी का कोई खास मुल नहीं, पर वो तूड़ी मझां नूं पा दईए, गऊआं नूं पा दईए, वो खा के फिर दुध दिंदियां ने, उस दुध नूं उठा के आड़ के फिर माइयां उहदे विच मक्खन कढ लैंदियां ने, मक्खन नाल एक प्रकार के पदार्थ बन जाते सी तो वो कख ही ना, पर इस तरह मिलाप होने करके कीमत पाई। इस तरह गन्ना जिहड़ा है भावें ये घाह के रूप में खड़ा है, पर जो पोरियां पोरियां करके पीड़िया जाता है, रस बन जाता है, तो रस को आप कढ़ के खंड और मिठरी मिठास है, खंड बन जाती है, मिश्री बन जाती है, मिठास किन्ने प्रकार दी मिठाइयां बन जाती ने। इस प्रकार चंदन सुगंध संबंध है वनस्पति, एक बूटा चंदन का होंदा है और सारी वनस्पति जी है ढाक से फला जो नकम्मे दरख्त गिने गए हैं, कहते उन्होंने भी चंदन की खुशबू हो जाती है। इस तरह खालसा जी असीं जिहड़े गृहस्थी हैं ना, वो डक्कां कक्खां ते फूसा वर्गे हाँ, साड़ी कोई कीमत नहीं, पर धन गुरु साहब जी गृहस्थियों ने भले वास्ते महाराज कहते साध संग मिलत संसारी निरंकारी होत। असी संसारी हाँ, सानू कोई पता नहीं परमार्थ का, पर जो संगत मिल जाते हैं संसारी निरंकारी होत, असी निरंकार के नेड़े हो जाते हैं, निरंकार को पाउण वाले बन जाते हैं। इत्थे आउण दा तुहानूं वड्डा लाभ है। तो किड्डा वड्डा महाराज साहब ने परोपकार दस्सिया भाई, इत्थे आके गुरमत परोपकार के निवास, सानूं गुरमत का पता लग जाता है भी एवें जीवन जिउणा कोई जीवन नहीं, गुरमत विच आउणा चाहिए, गुरमत सानूं धारण करनी चाहिए है।
और परोपकार करना चाहिए है। ये चीज़ां तो भाई साध संगत विचों मिलदियां हैं। तो खालसा जी इत्थे देखे हैं कुछ रात तो वाकई में कुर्बी लगी हुई है। काका वाले माई भाई हैं जो कुर्बी में इशनान कर लैणगे भाई पता नहीं कितना कर रहे हैं, क्योंकि समा बड़ा भयानक चल रहा है। ये समय भयानक पहला भी होंगे सन। सतयुग द्वापर में ये समा भयानक होंदा सी, कलयुग आ जाता सी, वो कलयुग में भी सतयुग आ जाता है। हुण आपां बैठे हैं सतयुग में बैठे हैं। अज की ठंडक तुहानूं महीना भर कईयां नूं भाई 2 महीने, कईयां नूं 6 महीने, कईयां नूं सदाबाद की ठंडक वरत जाती है। जिन्हें गुण ग्रहण कर लिया, जदों प्रहलाद नूं थम्मा नाल लाया है सतयुग सी, उदों भी लोगों ने आख्या होना भी समा बहुत माड़ा आ गया जी, बड़ा भयंकर समा आ गया। सीधा सतयुग पर समा भयंकर आ गया, भगत नूं थम्मा नाल ला दिता। जो रामचंद्र जी सीता चुक के ले गए राम, उदों भी लोगों ने आखो भी समा बड़ा माड़ा आ गया जी, समा बहुत माड़ा है। उदों भी माड़ा समा आ गया सीगा। ते हुण भाई कलयुग है, कलयुग दे विच माड़ा ही माड़ा है पर भला समा भी आ जाता है। वो भले समय का उस सतयुग की लड़ी जी आउंदी उसका लाभ कोई कोई उठा सकता है। चंदू ने जुल्म किया बड़ा भारी, सारे लोगों ने बड़ा भारी जुल्म हो रहा है जी, बहुत पाप हो रहा है जी, बड़ा अन्याय किया। पर उसे चंदू के घर में एक बीबी, चंदू की नूंह गुरसिख की लड़की है, गुरु साहब 3 दिन के भुखे बैठे ने पिंजरे च, और लड़की ने भी रोटी नहीं खाती, पर कोई जोर नहीं चलता। सोरे का हुक्म बड़ा तेज है, डरती है, मन में गुरु का बैराग आ रहा है भी अज मेरे घर में मैं गुरसिख की लड़की ते गुरु साहब मेरे घरे भुखे बैठे रहन, मना तेरा हम की जिउना है। ये विचार करके बीबी ने चूड़ी कुटी, घरों को राशन पानी ले लिया, चूड़ी कुट के कहते भी किमें हो जाए गुरु महाराज ने, मैं जरूर चखा पानी का गरबा ले लिया नाल। कहा पहरेदार खड़े ने, पहरेदार ने अपने गहने ला के लाश देता मैं दर्शन करने ने, आ लो जी रौला ना पाओ। कहने बीबी चली जाके महाराज ने नमस्कार की, हृदय गदगद हो गया बीबी का, नेत्र सजल हो गए। गुरु महाराज कहने लगे पुत्री, कहनी पातशाह 3 दिन हो गए तुम भुखिया बैठा हूँ, मैं कुछ सिख की लड़कियाँ, मेरा कोई जीवन नहीं। अज मैं महाराज थोड़े वास्ते निमाना जा हुक्म करके चूड़ी ले आई, आप महाराज भोग लाओ उसने छको। महाराज कह लगे बीबी तेरी सेवा सफली हो गई भाई, तन तेरा प्यार है, तेरा प्यार साढ़े हृदय च बस गया, पर मैं इस घर का अन्न पानी नहीं छकना बीबी, तेरी सेवा मंजूर हो गई है, तू निहाल हो गई है। सीधा कलयुग बड़ा जुर्म हो रहा सी, पर जुर्म के भी देखो बीबी ने सतयुग बता दिता, वो हृदय में सतयुग बरत गया। तो खालसा जी ये ख्याल करके भी समा ही यह जाए जी, चलो हम की अमृत छकना, हम ऐसा ही समा चल रहा है जी, की नाम छकना नहीं पाई, ये कुर्बी है, मार दो चुपिया जो बजदियाँ ये पता नहीं है भी कितना चल रही है, कोई पता नहीं, ये अकाल पुरख ही जानता है। इस वे सब जानो कि सतयुग बरत रहे है, भाई भाई जिन्हें प्रेम नाल उन्होंने सारे के हृदय में भाई गुरु साहब बस रहे हैं, और प्यार के बदले आप इतने आने खालसा जी, इतने आने का आपको ये लाभ हो गया है भाई जी, आप पुरबी में इशनान कर लिया है, साध संग मिलत संसारी निरंकारी हो, थां तक पवे आप संसारी, पर इतने आके आप निरंकारी हो गए हैं, और सच जानो निरंकार अपने हृदय में बसेगा। महाराज कृपा करने भाई अगे गुरु साहब जी के बारे बहुत सारे वचन कह चुके, चूँकि समा बहुत हो चुके हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत समा नहीं लेना चाहूँगा। साढ़े पास और भी महान विद्वान साढ़े बाहरों भी आए हुए, कनेडा तो भाई अवतार सिंह जी कनेडा तो आए, कुछ माया भी लेके आए हैं, उत्थे भी सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं, और प्यार के बंदे भी इतने पहुंचे हुए हैं। हूँ अपने इस टकसाल के ज्ञानी भाई हरभजन सिंह जी सारी संगत बड़े अदब सत्कार नाल फतेह प्रवान करो। सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की सतगुरु अर्जन देव महाराज जी का ज्योति जोत पुरब दिहाड़े के संबंध में अज अमृत वेले तो दीवान सजा
ढोलकी बाणी आई चंचली चिंत मिटाई जिन्हों के दर्शन पाठ महात्म बड़ी बोलो सतगुरु के पंच प्यारे प्यारे दया सिंह जी प्यारे धर्म सिंह जी प्यारे प्यारे चार साहिबजादे साहिब रजीत सिंह जी साहिब गुरदास सिंह जी साहिब जोरावर प्यारे निकले जिन्हों जिन्हों ने नाम लिखा पंडित जी शक्तियों का देश सुना स्लोह संतवाना अते माया दुनिया की कुछ तुम्हारे करना रहते अंतर साथ बोलो आज श्री ननकाना सेव जी बनाइए पंजे तख्ता चंदियां निशाना दर्शन दिलानों जी का ध्यान तक बोलो सिखा लो सिखी दान नाम दान रह दान विवेक दान कृपा दान धर्म का जय जयकार खालसा सत्संग बोलो गुरु अर्जन देव महाराज जी सिख संतां ने सुनिया पढ़िया सुनिया पाठ कर दिया गुरमत विचारा सुना दिया बेअंत बेअंत सतगुरु जी हो सलामा जगत ज्योति देशवान देखियो हमारी भाई प्रेमिया वालों आप जी जिन्ना जिन्ना सर्विया सौभावना पुण्य वास्ते छोटे छोटे का उच्चार सेवा करना सर्वोत्तम इसमें आपकी फायदे है करीब 5 साल सरकार वितरा महिलाओं को जो शब्द आप मेरा पालन गुरु नानक नाम चढ़ी कला
Telepon nak,